राजा का नाम चिरायु था और नगर का नाम भी चिरायु था। उसका मंत्री था नागार्जुन, जिसकी बोधिसत्व के अंश से उत्पत्ति हुई थी और जो अतिशय दयालु, दानशील तथा बुद्धिशाली व्यक्ति था। रसायन शास्त्र में भी वह पारंगत था। अपनी इस विद्या के सहारे उसने स्वयं अपने को और अपने राजा को जरा रहित एवं चिरंजीवी कर लिया था। अचानक एक दुर्घटना हो गई। मंत्री नागार्जुन का एक पुत्र मर गया। इस पुत्र के प्रति नागार्जुन का अतिशय स्नेह था। पुत्र की मृत्यु से व्यथित नागार्जुन ने निश्चय किया कि मृत्युलोक वासियों की मृत्यु पर नियंत्रण किया जाए। तब उसने अमृत रसायन की रचना के लिए औषधि संग्रह किया। यह अमृत रसायन योग प्रायः तैयार हो गया था। उसमें केवल एक औषधि का सम्मिश्रण ही अवशिष्ट था कि देवों के देव इंद्र को इसका पता चल गया। इंद्र ने देवताओं से मंत्रणा करके अश्वनी कुमारों को नागार्जुन के पास भेजा, यह संदेश देकर, तुम यह क्या कर रहे हो? मंत्री होकर अनीति की ओर अग्रसर क्यों हो रहे हो? क्या तुम प्रजापति को जीतने की कामना कर रहे हो? प्रजापति के द्वारा निर्मित इन मरण धर्मा मानवों को अमृत पिलाकर क्या तुम देवताओं के समकक्ष उन्हें अमर बना देना चाहते हो? यदि तुम्हारी यह योजना सफल हो जाती है तो देवों और मनुष्यों में आखिर क्या अंतर रह जाएगा? यष्टव्यय और याजक, पूज्य और पूजक का जो एक भाव है जिससे इस जगत की स्थिति चल रही है, वह क्रम अनायास ही टूट जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सम्मति दे रहा हूं। मेरी बात मानकर इस अमृत रसायन की रचना को छोड़ दो, अन्यथा सारे देवता तुम पर कुपित हो उठेंगे और निश्चय ही तुम्हें अभिशप्त कर देंगे। तुम्हारा पुत्र, जिसकी मृत्यु पर तुम इतने व्यथित हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह स्वर्ग में आ पहुंचा है। अब तुम और क्या चाहते हो? अश्विनी कुमार यह संदेश लेकर नागार्जुन के पास आ पहुंचे। पूरी बात जानकर नागार्जुन इस सोच में पड़ गया कि यदि मैं इंद्र का आदेश नहीं मानता हूं तो अन्य देवताओं के कुपित होने की बात जाने दो, मुझे शाप देने के लिए तो ये दोनों अश्विनी कुमार ही पर्याप्त हैं। ठीक है, मैं अमृत की संरचना अब नहीं करूंगा। मेरा मनोरथ सिद्ध न हो तो भी क्या है, अपने प्राग जन्म के सुकृत्यों से पुत्र ने सद्गति पा ली है। अब मुझे और क्या चाहिए? नागार्जुन ने विनयपूर्वक अश्विनी कुमारों से निवेदन किया, महानुभावों, यदि आप इस समय मेरे पास नहीं आते तो केवल 5 दिन के भीतर मैं अमृत की सिद्धि कर लेता और यह सारी पृथ्वी अजरा अमरा हो गई होती। मैं देवराज इंद्र की आज्ञा को नतशिर होकर स्वीकार कर रहा हूं। अब अमृत की रचना कदापि नहीं करूंगा। और सचमुच ही नागार्जुन ने करीब करीब तैयार उस अमृत को गड्ढा खोदकर मिट्टी में अश्विनी कुमारों की उपस्थिति में ही दबा दिया। अश्विनी कुमारों ने स्वर्ग में जाकर जब देवराज को यह संदेश सुनाया तो वे परम संतुष्ट हुए। राजा चिरायु ने अपने एक पुत्र जीवहर को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। युवराज बना वह राजपुत्र हर्षित होता हुआ अपनी माता धनपरा के पास प्रणाम करने पहुंचा तो माता ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, यह युवराज पद पाकर तुम व्यर्थ ही इतने आह्लादित हो रहे हो। इस पद को तुम किसी तपस्या के बल से तो पा नहीं रहे हो, यह तो केवल परंपरा का पालन हो रहा है। तुम जानते हो तुम्हारे कितने भाई युवराज बने और दुनिया से चले गए, किसी को भी राज्य प्राप्ति न हुई। यह विडंबना देखो। तुम्हें शायद मालूम न हो, मंत्री नागार्जुन महान आयुर्वेदज्ञ हैं। उसने राजा को एक ऐसा रसायन खिला दिया है जिसके बल से वह सैकड़ों वर्षों तक इसी प्रकार जीवित रहेगा। न तो उस पर बुढ़ापा आएगा और न वह मृत्यु की ओर जाएगा। कौन जानता है कि तुम्हारी तरह और कितने राजकुमार युवराज बनेंगे और राज सिंहासन पर बैठने की अभिलाषा लिए ही इस दुनिया से चले जाएंगे। इस स्थिति में यदि सचमुच ही तुम राजा बनने के इच्छुक हो तो मैं तुम्हें एक उपाय सुझा रही हूं।
मंत्री नागार्जुन प्रतिदिन स्नान पूजा से निवृत्त होकर आहार करने के पूर्व इस प्रकार की घोषणा करता है कि किसे क्या चाहिए जो उसे दिया जाए। तो तुम ऐसा करो कि ठीक उसी समय नागार्जुन के आगे पहुंचकर मांग पेश करो कि मुझे अपना सिर दीजिए। सत्यवादी नागार्जुन निश्चय ही अपना वचन पूरा करेगा और तुम्हारे लिए अपना सिर काट देगा। उसके मरने पर तुम्हारा पिता यह राजा या तो मंत्री के शोक में स्वयं मर जाएगा या वीतराग होकर वनवासी हो जाएगा। बस राज्य प्राप्ति का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय तुम्हारे लिए नहीं है। माता की सम्मति से राजपुत्र को संतोष हुआ। उसने मन में निश्चय किया, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा जैसा मां ने निर्देश दिया है। राज्य लोभ कितनी बड़ी चीज होती है कि आदमी जिस पर बड़े से बड़े स्नेह का भी बलिदान अनायास ही कर देता है। जैसा कि राजपुत्र जिवहर ने निश्चय कर लिया था, ठीक भोजन की बेला पर वह नागार्जुन के सम्मुख जा खड़ा हुआ। सदा की भांति नागार्जुन ने अपनी घोषणा दोहराई, किसे क्या चाहिए जो उसे दिया जाए, और जिवहर ने तत्काल नागार्जुन से उसके सिर की मांग कर दी। इस मांग पर नागार्जुन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने शांत भाव से राजपुत्र से कहा, वत्स, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे सिर का तुम क्या करोगे? आखिरकार मेरा यह सिर है क्या? मांस, अस्थि और केश, इनका एक समूह ही तो है। तब यह ऐसी बेकार सी चीज तुम्हारे किस काम आएगी? तुम इसका क्या उपयोग करोगे? फिर भी यदि तुम्हारा इससे कुछ कार्य सिद्ध होता हो तो लो, इस सिर को अभी काट लो। नागार्जुन ने अपनी गर्दन उस राजपुत्र के आगे झुका दी। लड़के ने पूरी सामर्थ्य से नागार्जुन की गर्दन पर खड्ग प्रहार किया। गर्दन नहीं कटी, खड्ग टूट गया। वह दूसरा खड्ग लाया और फिर वही हुआ। गर्दन नहीं कटी, खड्ग टूट गया। इस तरह जब बार बार राजपुत्र खड्ग प्रहार कर रहा था और नागार्जुन की गर्दन नहीं कट रही थी, अचानक राजा चिरायु उधर आ पहुंचे। राजा उस दृश्य से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे आगे प्रहार करने से रोक दिया। तब नागार्जुन ने राजा चिरायु से निवेदन किया, महाराज, मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है। इसके पूर्व अपने 99 जन्मों में भी मैं अपने सिर का दान कर चुका हूं। यह मेरा 100वां जन्म है और इस जन्म का भी शिरोदान मुझे करना ही है। इसलिए आप कुछ भी न बोलें, क्योंकि मेरे द्वार से कभी कोई प्रार्थी खाली हाथ नहीं लौटा। आपके इस पुत्र के लिए मैं अपना यह सिर दूंगा ही। केवल आपसे अंतिम भेंट करने के लिए ही जानबूझकर मैंने इतना विलंब किया। बात यह थी कि नागार्जुन की गर्दन रसायन प्रयोगों के कारण इतनी दृढ़ बन गई थी कि उस पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता था। अपने प्रिय राजा का आलिंगन करने के बाद नागार्जुन अपने औषधि भंडार से एक चूर्ण निकाल लाया और राजपुत्र के कृपाण पर उसका लेप कर दिया। फिर राजपुत्र से कहा, अब तुम कसकर मेरी गर्दन पर प्रहार करो। नागार्जुन ने गर्दन झुकाई। राजपुत्र ने कृपाण का प्रहार किया। सड़ाक से नागार्जुन का सिर ऐसे कट गया मानो किसी कमल को उसके डंठल से तोड़ दिया गया हो। राजा चिरायु अपने प्रिय सखा के इस असह्य वियोग से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गए तो नगर में चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और कैसे राजा की प्राण रक्षा हो। तब सहसा आकाशवाणी हुई, राजन, यह अकार्य मत करो। तुम्हारा यह सखा नागार्जुन सर्वथा अशोच्य है और पुनर्जन्मा होकर बुद्ध के समान गति को प्राप्त हो गया है। इस अशरीरी वाणी को सुनकर राजा प्राण त्याग से तो विमुख हो गया, परंतु उसका हृदय इस घटना से इतना व्यथित हो उठा कि राज सिंहासन छोड़कर वह वीतराग हो वन में चला गया और वहां घोर तपस्या करके अंत में परम गति को प्राप्त हो गया।
इस प्रकार जीवहर को पिता का राज्य मिल गया, परंतु वह अधिक दिनों तक राज्य सुख नहीं भोग सका। देखते देखते राज्य में चारों ओर अराजकता फैलने लगी और उसी अस्थिरता के बीच पिता के वध से क्षुब्ध हुए नागार्जुन के पुत्रों ने जीवहर का वध कर दिया। पुत्र की इस मृत्यु से शोक विह्वला माता का भी प्राणांत हो गया। अनाचार के मार्ग पर चलने वालों का भला कल्याण कैसे हो सकता है? मंत्रियों ने सोच समझकर दूसरी रानी के सतायु नाम वाले पुत्र को राज्यभार सौंप दिया। इस प्रकार नागार्जुन की यह अद्भुत कहानी समाप्त हो गई। इस पृथ्वी के प्राणियों की मृत्यु पर विजय की जो कल्पना नागार्जुन ने की थी, देवताओं ने उसे नहीं सहा और स्वयं नागार्जुन भी मृत्यु के मुख में चला गया। दुखों से भरी हुई यह दुनिया अनित्य ही रह गई। आज हम प्राणियों के बीच कोई भी मृत्यु पर विजय पाने के लिए 1000 कोशिशें क्यों न करे, कुछ भी फल नहीं होगा। होगा वही जो विधाता चाहेगा।